Good evening. Good evening. Good evening. सभी का स्वागत है सुडाली ASMR पे, जहाँ मैं आज इनऑडिबल रीडिंग करने वाली हूँ। साथ ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़कर सुनाने वाली हूँ, जो हम सबने पढ़ा है अपने बचपन में। पंचतंत्र की कहानी। जिसे सुनने के बाद आपको और भी गहरी नींद आने वाली है। पंचतंत्र की कहानी विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। इनमें से कुछ कहानी मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ। डाक और कौवे। तो कौवे एक विशाल बरगद के वृक्ष पर बहुत खूबसूरत घोंसला बनाया था, पर उन्हें पता नहीं था कि उस वृक्ष की कोटर पे काला डाक रहता था। जब भी कौवे घोंसले पर हटाती थी, डाक ऊपर आता और उन अंडे को खा जाता। कोई असहाय भाव से देखते रह जाते, पर कुछ कर नहीं पाते। गोसाकुल कौवा अपने मित्र सियार के पास मदद की आस में पहुंचा, पर उसे पता नहीं था कि उसके वो पास ही में रहता था। उसने सियार को अपने सारे वतन सुना दी। सियार ने कौवे को आवाज़ करते हुए कहा कि हम बुद्धि का प्रयोग करके शक्तिशाली दुश्मनों को भी प्रयास कर सकते हैं। मेरे पास एक योजना है जिससे हम उस डाक
नैतिक शिक्षा मिलती है कि योजना बनाकर किसी भी शक्तिशाली शत्रु को परास्त किया जा सकता है। अगली कहानी कुटिल सारस और चालाक केकड़ा। एक बूढ़ा सारस जंगल के एक बड़ी झील के पास रहता था। वो बहुत कमजोर हो गया था, इसलिए वो कोई भी मछली पकड़ने में असमर्थ था। एक दिन वो झील के किनारे बहुत जोर जोर से रोने लगा और तभी एक जवान केकड़ा ने उस सारस को दुखी देखते हुए पूछा कि तुम मछली पकड़ने में बजाय यहाँ रो क्यों रहे हो। सारस ने जवाब दिया कि मैंने बनने तक वापस रख मेरे मैंने बनने तक वो रखने की प्रतिज्ञा की है। अब मैं किसी भी मछली को शिकार नहीं करूंगा। केकड़े की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा कि अगर तुमने संसार में त्यागने का निर्णय ले लिया है तो तुम रो क्यों रहे हो। तो सारस ने दुखी स्वर में जवाब दिया, मैंने आकाशवाणी सुनी है कि यहाँ 12 वर्षों में वर्षा नहीं होने वाली। बिना वर्षा के यहाँ जल सूख जाएगी और इनमें से रहने वाली सभी मछलियां मर जाएगी। यह सुनकर केकड़ा बहुत दुखी हुआ और वह फौरन
बचे